हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। 67th बीपीएससी पीटी के लिए हर्ष का जो एंट्रेंस हुआ कल आप लोगों ने दिया होगा। तो आज हम लोग उसका पूरा फुल आंसर के साथ देखेंगे, ठीक है। पूरे सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे और आप लोग मिला लेंगे सारा आंसर। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और फिर लास्ट में हम लोग कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बोला था, आप लोगों ने अगर पहले वीडियो देखा होगा तो, कि करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाना। और आप लोग गए होंगे एग्ज़ाम में तो आपने देखा होगा करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। सो आई होप कि अच्छा गया होगा। तो देखिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगी और आपने मिलाना है। ये बुकलेट ए बुकलेट का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये बता देती हूँ, ए बुकलेट का क्वेश्चन है। ये सारे सबका बुकलेट अलग अलग है, तो आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर टिक कर लीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में मैं कट ऑफ के बारे में भी बता दूंगी। और तो पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के आंसर को देखना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, तो वो मैं देती रहूँगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, तो आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं जहां त्वरित मुद्रास्फीति के साथ वृद्धि धीमी गति से होती है। तो इसको स्फीति संबद्ध गतिरोध कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 के गांधी इरविन समझौते से संबंधित कौन सा कथन सही कथन इस पे बताना है। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। उसके बाद कांग्रेस जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुआ था और महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो ये वाला कथन सही है हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1911 में निम्नलिखित में से किसने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 में बेसिन संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो बेसिन की संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किया था बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, अमरनायक प्रणाली निम्नलिखित में से किन भारतीय साम्राज्यिक शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक चोल थी। तो अमरनायक प्रणाली जो है ये विजयनगर शासकों की प्रमुख नवीन राजनीतिक खोज थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किरण किरण पहल जो है ये किन महिला वैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करने का एक पहल है। तो किरण पहल महिला वैज्ञानिकों के लिए और वैसी महिलाएं जिन्होंने पारिवारिक कारणों से अपने करियर को बीच में छोड़ दिया है, उनके लिए लाया गया है किरण पहल। नेक्स्ट है, सौभाग्य स्कीम का उद्देश्य सर्वव्यापी रूप से क्या प्रदान करना है। सौभाग्य स्कीम जो है ये इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, घरों का विद्युतीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। तो जो भी विशेषता दी गई है उसके आधार पर हम लोग को मिट्टी के प्रकार का पहचान करना है। तो इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होती है। ये सामान्यतः मृदा काम में गंभीर और अपारगम्य होती है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। तो ये कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका किसकी किस्में है? कॉफ़ी की किस्में हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का काम नहीं है। इनमें से कौन सा काम मुद्रा का नहीं है? उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता मुद्रा को। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार की कुल प्राप्तियों से अधिक अतिरिक्त कुल व्यय जिसमें ऋण शामिल नहीं है उसको क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर किसके चिकित्सक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार दारा सिको। राजकुमार दारा सिको के ये चिकित्सक थे।
नेक्स्ट है रैयतवारी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संवैधानिक रूप में इसमें पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग अर्थात जमींदार और अधिक मजबूत हुए और किसान वर्ग और अधिक कमजोर हुए। ये जमींदारी व्यवस्था में हुआ था, ना कि रैयतवारी में। तो ये वाला कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है सिंधु नदी के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को जल की आपूर्ति करती है? तो ये सतलज नदी करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कालानुक्रम मिलाना है। सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो आपको डेट याद होगा तो आप लोग बना लोगे। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। बड़गांव का कन्वेंशन 1779 में हुआ था। और सूरत की जो संधि है 1775 में हुई थी। तो पहले कौन सा हुआ था? सूरत की संधि। तो 4 नंबर पहले होगा, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग 4, 2, फिर 3, फिर 1। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो है नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? तो नीति आयोग ये अंतर राज्य विवादों के समाधान के लिए समग्र उपाय प्रदाता के रूप में एक मंच प्रदान करता है। ये जो है ये उद्देश्य नीति आयोग का नहीं है। ये वाला कथन गलत दिया हुआ है, बाकी के सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान करनी है। तो इसमें देखिए ये खरीफ फसल है। कृषि वन में इसकी 3 विभिन्न वर्धन अवधियाँ आउस, अमन और बोड़ो हैं। और भारत की कुल 1/4 कृषि भूमि में इसकी खेती होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? चावल होगा। नेक्स्ट है ओजोन परत जो पैराबैग्निक विकिरण को अवशोषित करती है वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में गलत कथन, जो कथन सही नहीं है हमें वो बताना है, ठीक है। भूकंप की प्राथमिक तरंगों के बारे में तो देखिए भूकंप की जो प्राथमिक तरंग है यहाँ पे दिया ये केवल ठोस पदार्थों से होकर ही गमन कर सकती है। तो ये वाला कथन गलत है। भूकंप की प्राथमिक तरंग गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों से होकर गमन करती है, सिर्फ ठोस पदार्थ से नहीं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लोकहितवादी के नाम से लोकप्रिय कौन थे? गोपाल हरि देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है? तो लीलावती का फारसी में फैजी ने अनुवाद किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखांश भारत का मानक याम उत्तर है? 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये भारत का मानक याम उत्तर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैचिंग करना है। चक्रवात, चक्रवात हो जाएगा हिंद महासागर में। हरिकेन अटलांटिक महासागर। और टाइफून जो है ये हमारा दक्षिण चीन सागर, विली विली पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये जितने भी कथन दिए गए हैं उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो सही कथन है, पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाती है, सही है। ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं, ये भी सही है। पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्येक राज्य के द्वारा पारित विधि के अनुसार होता है, ये भी सही है। भारत के सभी राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो ये वाला जो कथन है वो गलत है, ठीक है। भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन जो है हमारा वो ए राइट, सॉरी ए नहीं, बी राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये एक सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भी पंचायत के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किए जाते हैं, बिल्कुल सही। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं, तो ये गलत है। राज्य विधानमंडल को पंचायत के निर्वाचन संबंधित सभी विषय पर विधि बनाने की शक्ति होती है, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में गलत कथन हमें बताना है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, तो पहला कथन ही हमारा गलत है, बिल्कुल वो पुनर्निर्वाचन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रों के ऑकस एवं क्वाड दोनों समूह का सदस्य है। तो ऑकस और क्वाड का सदस्य कौन कौन सा देश है पहले वो देखते हैं। तो ऑकस जो है इसका सदस्य ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका है, ठीक है। और क्वाड का इंडिया, यूएसए, अमेरिका और जापान। तो देखिए यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दोनों का समूह का सदस्य है। नेक्स्ट है हॉलीवुड नेता सर शॉन कॉनरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किसकी भूमिका अदा करने के लिए विख्यात थे। सर शॉन कॉनरी जो जेम्स बॉन्ड की भूमिका करने के लिए विख्यात थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो लुहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना जो है इसका निर्माण किया जा रहा है सतलज नदी के ऊपर। नेक्स्ट है पेनिनसुला शील्ड फोर्स किसका सैन्य बल है। पेनिनसुला शील्ड फोर्स जो है ये सैन्य बल है खाड़ी सहयोग परिषद का, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया। तो 2020 में पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये यूनेस्को के द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया। नेक्स्ट है परासरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है। तो परासरण जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गुजरने की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और देखिए साइंस का जो क्वेश्चन है जैसे पिछला भी हमने प्रीवियस ईयर देखा था काफ़ी टफ क्वेश्चंस थे, ये वाला मुझे नहीं लगता ज़्यादा टफ है, ठीक है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए टफ होगा लेकिन उतना भी टफ नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस है, बनाने के लायक हैं क्योंकि सारा ये लूसेंट के बुक का है और ये सब मैंने खुद पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, अगर आपने पढ़ा होगा तो वीडियो को फॉलो किया होगा, ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं लूसेंट साइंस के बुक से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु में अधात वर्णीयता और तन्यता दोनों गुण पाए जाते हैं। तो Au गोल्ड जो है इसमें अधात वर्णीयता और तन्यता दोनों ही गुण पाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें विभिन्न लंबाई और अनुप्रस्थ काट के विभिन्न क्षेत्रफल के 3 तांबे के तार दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम प्रतिरोधकता होगी। तो सभी तारों की जो है प्रतिरोधकता समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई प्रतिजैविक विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है जबकि टीका प्रभावी है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो कोई प्रतिजैविक विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है जबकि टीका जो है वो प्रभावी होता है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है कि विषाणु किसी जैव रासायनिक पथ का उपयोग नहीं करता है जो किसी प्रतिजैविक द्वारा अवरुद्ध हो सके, किंतु टीके के विषाणु से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश में कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में 2 आंतरिक परावर्तन होते हैं। नेक्स्ट है नैनो प्रौद्योगिकी में अध्ययन किए जाने वाले कणों का आकार लगभग कितना होता है। तो 1 से 100 नैनोमीटर होता है। मिलाते चलिएगा आप लोग आंसर, ठीक है, और कमेंट में बताना कितना आपने सही किया था। नेक्स्ट है शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन क्या होता है। अत्यधिक अम्लीय विलयन होगा। नेक्स्ट है मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कितना इजी क्वेश्चन है, सारे लूसेंट के बुक का ही है, साइंस का तो मतलब सारा क्वेश्चन लूसेंट से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो पैराबैग्निक अल्ट्रावायलेट किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ये क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कोशिकीय प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं। तो एटीपी को कहा जाता है ऊर्जा मुद्रा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मैच करना है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है। CaOH2 यहाँ पे 4 होगा। खाने का सोडा NaCO3, धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2, बुझा हुआ चूना CaOH2। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुओं को हवा में खुला रखने पे कुछ समय बाद वो काला होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके चांदी जो है वो सिल्वर सल्फाइड का एक परत बना लेता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, रेडियो तरंगे होगा इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? तो एडवर्ड जेनर जो है आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक है? अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक है। नेक्स्ट है, इसमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की शक्ति को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण सफलता हासिल की? तो बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार कहा जाता है? तो एक राज्य अनेक संसार कर्नाटक को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, कर्नाटक। नेक्स्ट है, बेसल समागम का उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे प्रतिकूल प्रभावों से मनुष्य और के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है? तो बेसल समागम जो इसका उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट के प्रभाव से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, खतरनाक अपशिष्ट। नेक्स्ट, रेपो दर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह किसी वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच ऋण संविदा में सहमत ब्याज दर है, ये कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सॉरी ये क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मनसब प्रणाली प्रथा के बारे में सही कथन बताना है। तो मुगल मनसब प्रणाली प्रथा जो थी, जात पद मनसबदार की स्थिति और उसके वेतन का सूचक था, सही है। सवार पद घुड़सवारों की संख्या का सूचक था जो मनसबदार को रखने होते थे, ये भी सही है। 17वीं शताब्दी में 1000 अथवा अधिक सवार पद संभालने रखने वाले मनसबदारों को नोबेल के रूप में पद नाम दिया जाता, तो ये वाला कथन गलत है, हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो यानी कि किसी गलती की अगर एक बार सज़ा हो चुकी है तो उसी गलती के लिए बार बार सज़ा नहीं मिल सकती है किसी व्यक्ति को, ये आर्टिकल 20 कहता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध का वर्णन किया गया है सियार उल मुताखिरीन में, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सियार उल मुताखिरीन जिसमें प्लासी के युद्ध का वर्णन है, ये लिखा गया गुलाम हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जिसे हाल ही में फिर से शुरू किया गया, ये कहाँ स्थित है? तो विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है, विजयनगर देख करके कर्नाटक में सोचा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको अभी हाल ही में फिर से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? नगर निगम और पंचायत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल एकेडमी कहाँ स्थित है? खरकवासला में। नेक्स्ट है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में नीति निर्धारण किसका दायित्व है? बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में नीति निर्धारण जो है ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का दायित्व है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मिलाते चल रहे हैं ना आप लोग, मिलाते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए? तो ये पुरस्कार भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए दिया जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोशिका अंगक है और कार्य है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी निर्माण। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण और लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती एक मोलस्क के मृदु ऊतकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाशित यंत्र बनाने के लिए किस प्रकार का कांच प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रकाशित यंत्र बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज करते हैं, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है बायोगैस के मुख्य घटक क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत में नहीं ली गई है, तो संसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, ना कि ब्रिटिश। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश के जनसांख्यिकी लाभांश की परिघटना किससे संबंधित, तो किसी देश का जनसांख्यिकी लाभांश, इसकी जो परिघटना है किससे संबंधित है, कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि से। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है, रूसो है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना है, तो देखिए प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा है। जो जिला जम्मू एंड कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तरा नाथुला सिक्किम। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट है सही कालानुक्रम में सजाना इसको, तो तुगलकाबाद का जो किला है, अगर आप लोगों को काल भी याद रहेगा तो बना सकते हैं। तुगलकाबाद का जो किला है 1321 में बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। उसके बाद लोधी बाग में बड़ा गुम्बद 1444 में, कुतुब मीनार 1199, फतेहपुर सिकरी अकबर के काल में बना था 1573। तो सबसे पहले 1199 कुतुब मीनार हो जाएगा 3, उसके बाद 1 तुगलकाबाद का किला, फिर 2, फिर 4, 3 1 2 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भूमि का प्रकार है और उसका तात्पर्य क्या होगा। उर्वरा किसको बोलते हैं, उर्वरा होगा उपजाऊ भूमि, मरुभूमि, नदी मातृका नदी द्वारा सिंचित भूमि, देव मातृका उपजाऊ भूमि, वर्षा के द्वारा सिंचित भूमि। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने सप्ताहों तक रोक कर रख सकती है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में अभी रिसेंटली पढ़ा था कि लोकसभा के द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा 2 हफ्ते तक यानी कि 14 दिन तक के रोक के रख सकती है। नेक्स्ट है सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो सिविल सेवकों को जो संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है ये अनुच्छेद 311 के अनुसार है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भास्कर नामक राजा के द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। तो ये भास्कर किससे संबंधित है, तो भास्कर जो है असम के वर्मन राजवंश से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। तो आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय ने किया था, प्रार्थना समाज जो है केशव चंद्र सेन, और आर्य समाज तो सबने पता होगा दयानंद सरस्वती। ए और 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के एक तंतु गुच्छ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है, गैलियम आर्सेनाइड। सारे लूसेंट का है, साइंस का तो मतलब डिट्टो पूरा लूसेंट है। नेक्स्ट है किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षिक गुणधर्म कौन सा है, तो परमाणु संख्या उसका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है जनगणना 2011 के प्रायोजन के हेतु। तो साक्षर जो है तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर समझा जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये 7 वर्ष। नेक्स्ट है कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, सस्य सघनता कहते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है स्तनधारी का हृदय पेशीजनक है और यह तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्पंद कहाँ से प्रारंभ होता है, तो हृदय स्पंद जो है ये साइनोएंट्रियल नोड, ऑप्शन ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में गलत कथन बताना है। तो देखिए भारत के पूर्वोत्तर भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, कथन बिल्कुल गलत है। टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये कथन गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं शीतकालीन ऐनात के संबंध में कौन सा कथन सही है। दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, 21 जून को होता है। उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, सूर्य सर्वोच्च पर होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बादल फटने के संबंध में सही कथन हमें बताना है। तो बादल फटना, इसे बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ स्थानीय रूप से अचानक आई हुई भारी मूसलाधार वर्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। सही कथन है ये। ऐसा अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है बादल का फटना, ये भी सही है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत तीव्र वर्षा होती है, ये भी सही है। ऐसा केवल दिन के समय होता है। तो देखिए ये वाला कथन गलत है। मैक्सिमम तो ये रात के समय होता है, लेकिन यहाँ लिखा है केवल दिन के समय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 सही है। चौथा जो कथन है ये गलत है। नेक्स्ट, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं? तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह ज्वारमुख यानी कि नदी के मुहाने पर स्थित है? नदी के मुहाने पे हल्दिया बंदरगाह स्थित है, जो कोलकाता में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बिटकॉइन के संबंध में सही कथन बताना है। तो बिटकॉइन ये एक विकेंद्रीकृत परोक्ष मुद्रा है। इसे जटिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणालियों के द्वारा सृजित किया गया, ये भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2016 में इसे वैध टेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की। तो अभी तक इसे वैध टेंडर के रूप में मान्यता नहीं प्रदान किया गया है। तो 1 एंड 2 इसका सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? तो शौर्य चक्र जो है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी नौसैन्य कमान का मुख्यालय कोच्चि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर केरेंस्की कौन थे? तो अलेक्जेंडर केरेंस्की अक्टूबर क्रांति से पहले रूस के अंतरिम सरकार के प्रधान थे, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार बिना किसी पंजीकरण के संरक्षित है? पेटेंट, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO शासन व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राष्ट्रों के बीच गैर विभेदीकरण, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो सबको पता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी किस क्षेत्र में? कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, चित्रांजलि 75 रिसेंटली जो है हाल ही में आयोजित हुआ था, इसमें क्या प्रदर्शित किया गया है? तो भारतीय संविधान के निर्माण को प्रदर्शित किया गया है, इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, ओबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सांविधिक संस्था नहीं है? नीति आयोग सांविधिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाल ही में संशोधित किया गया है? बीमा अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, सबको 2021 में अभी संशोधित किया गया है। तो ऑल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत बनाई गई सामाजिक सुरक्षा निधि में मुख्यतः कौन शामिल है? तो सामाजिक सुरक्षा निधि में शामिल है असंगठित श्रमिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का दादर एवं नागर हवेली में विलय हुआ है? तो करंट अफेयर का एकदम मोस्ट मतलब पढ़ा है सबने, फेमस क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। दमन और दीव में दादर नागर हवेली का विलय हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रगति प्लेटफॉर्म के 33वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई थी। सब रिसेंट के ही करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान आरंभ किया गया था? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान जो है ये शुरू किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से हाल ही में नए संविधान के लेखन का निर्णय किस देश ने लिया है? इक्वाडोर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सत्य कथन की पहचान करनी है। न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम हाल ही में अधिसूचित किया गया था, सही है, अगस्त 2021 में ये हुआ है। नालसा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विधि आयोग के बारे में गलत कथन बताना है। ये एक संवैधानिक संस्था है, ये कथन गलत है, संवैधानिक संस्था नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय को परामर्श देता है, ये भी गलत है, उच्चतम न्यायालय को परामर्श नहीं देता। यह विधिक सुधार में योगदान देता है, तो ये वाला कथन सही है हमारा। तो गलत कथन बताना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, 1 एंड 2। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद को उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 32, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गलत कथन को चिन्हित करना है। तो देखिए, इसमें जो गलत कथन है कोई भी नहीं है, सारा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सोनपुर में नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। इसके महासचिव कौन थे? उसके महासचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद के विचारों का पटना में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से पटना में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका आंसर मतलब ऑप्शन ए मुझे बिल्कुल सही लग रहा है 90%। अब पता नहीं, मैं थोड़ी लेकिन कन्फ्यूज़ हुई इस वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। आंसर की आता है तो मैं बता दूंगी आपको, या फिर अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं लेकिन मुझे ज़्यादा चांस यही लग रहा है ऑप्शन ए इसका सही है। स्वामी विवेकानंद के विचार का पटना में प्रचार करने के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना डॉक्टर जनेंद्रनाथ मिश्रा ने की थी। नेक्स्ट 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें 2 मई 1908 हो, यहाँ पे 2008 लिख दिया है। प्रफुल्ल चाकी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो देखिए प्रफुल्ल चाकी जो थे वो अंग्रेजों से के मरने मतलब अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। तो प्रफुल्ल चाकी का पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आत्महत्या किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनांक 11 अगस्त 1940 के पटना सचिवालय गोलीकांड के समय पटना जिले के जिला दंडाधिकारी कौन थे? तो पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, वहाँ पे उस टाइम जो पटना जिला के जिला दंडाधिकारी थे वो थे WG आर्कर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पटना सचिवालय से संबंधित है कि पटना सचिवालय भवन के बाहर स्थित शहीद स्मारक पर 7 शहीदों की जीवन आकार की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो पटना सचिवालय भवन के बाहर जो शहीदों का स्मारक है उसके मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है भगवान शिव और शक्ति की पूजा के लिए समर्पित बिहार के कैमूर जिले में मुंडेश्वरी मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसका डेट जो है वो क्या बताया? 108 ईस्वी बताया, AD में है, ठीक है। यहाँ पे BC में भी एक है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए राइट होगा, AD में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सही कथन को चुनना है इसमें से, तो ये सारे कथन सही हैं, ओके, ऑप्शन डी राइट होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में कहाँ अपनाया गया था? तो भूख हड़ताल को सबसे पहले महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल में अपनाया था, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव कालरव का आयोजन 15-17 जनवरी 2021 को कहाँ हुआ था? तो ये नागीनटकी डैम पक्षी अभियान में हुआ था। नेक्स्ट है पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 31.29 किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा था 18.7%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े पर बिहार के सभी 38 जिलों की रैंकिंग में घटते क्रम में 3 सबसे समृद्ध जिले को बताना है। 2017-18 में जो आंकड़े थे उसमें प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में सबसे पहले पटना आता है, फिर बेगूसराय और फिर मुंगेर, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर आंकड़ों की नई श्रृंखला के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में कितनी थी? 10.5% थी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन, तो मैथ्स का क्वेश्चन रहने देते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में अपना जन्म स्थान कहाँ अंकित किया है? कुसुमपुर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है अकबर के प्रसिद्ध वित्त मंत्री टोडरमल ने किसके शासनकाल में राजस्व विशेषज्ञ के रूप में अपना पेशा शुरू किया? तो टोडरमल जो थे वह अकबर के प्रसिद्ध वित्त मंत्री थे, उन्होंने शेरशाह के शासनकाल में राजस्व विशेषज्ञ के रूप में अपना पेशा शुरू किया था, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है किसने 1882 में पूना में आर्य समाज की स्थापना की थी? पंडिता रामाबाई ने जो है 1882 में पूना में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य महिला समाज की, सॉरी। नेक्स्ट है हूल क्रांति जो 30 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये किसकी शहादत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सिंधु और कान्हू के शहादत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकारों का प्राप्त होना किस प्रकार के प्रशासन का हस्तांतरण का प्रतीक है? तो राजनीतिक प्रशासन का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्टिंग और सरकार की आलोचना के औपनिवेशिक सरकार के द्वारा किसे गिरफ्तार करके लंदन निर्वासित कर दिया गया था? तो बेंजामिन गाय हॉर्निमन को। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वाचित पद नहीं है? उप मुख्यमंत्री का पद निर्वाचित पद नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्ता को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष किस दिन समाप्त हो गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से शुरू होता है, तो 30 जून को ये समाप्त पूछ रहा है ना, समाप्त कब हुआ? 30 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 जुलाई 2019 को विश्व बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा चौथी बाघ गणना के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो चौथा जो बाघ गणना हुआ था 29 जुलाई 2019 को, उसमें बाघ टोटल कितने हैं भारत में? 2967, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 526 और बिहार में कितने? 31 है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 100वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाया गया। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड में हुआ था, जो कि वर्तमान में किस प्रदेश में है? तो इरोड जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का विषय क्या था? तो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसका 2021 में थीम क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी मृत्यु मई 2021 में हो गई है उत्तराखंड में, निम्नलिखित में से किसके नेता नहीं थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन सबको पता होगा 1973, टेहरी बांध विरोधी आंदोलन 1982-90 तक, अपिक्को आंदोलन 1983, मुलसी बांध आंदोलन से ये नहीं जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसके नेता नहीं थे? ये मुलसी बांध के नेता नहीं थे। नेक्स्ट है 2021 में G20 शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में रोम में आयोजित हुआ, 2022 में कहाँ आयोजित होगा? तो 2022 में जो इसकी मेजबानी करेगा इंडोनेशिया करेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन 2020 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है? तो 2020 का मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है 15 लोगों को टोटल मिला था, जिसमें तृप्ति मुरगंडे जो है इनको बैडमिंटन के लिए मिला था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्घाटन दिवस 20 जनवरी है, जब नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। जो बिडेन का उद्घाटन 20 जनवरी 2021 को हुआ था। तो जो बिडेन जो है ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में आए थे, 46th प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2021 में मुख्य अतिथि थे? तो मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन थे इस बार। ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा है। नेक्स्ट है भारत का युद्धकालीन सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद को मरणोपरांत दिया गया। उनका संबंध भारत के किस थल सेना के रेजिमेंट से है? तो परमवीर चक्र पाने वाले हवलदार अब्दुल हमीद ये ग्रीनेडियर्स रेजिमेंट से संबंधित है, रेजिमेंट के थे। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। सो गाइस आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस मैच कर लिए होंगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा आपने कितना सही किया है। अब हम लोग आते हैं कट ऑफ पे कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से मैं अपना बताऊंगी, वैसे आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से एग्ज़ाम्स में मतलब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हुआ इस बार, और जिस तरीके का ये क्वेश्चन का लेवल है, और आप लोगों ने प्रीवियस वाला अगर देखा होगा मेरा वीडियो वो क्वेश्चन का, तो आप लोग को खुद अंदाज़ा हुआ होगा कि क्वेश्चन लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, काफ़ी इजी भी नहीं है बहुत, लेकिन टफ भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि बनने वाला नहीं था या फिर पता नहीं कहाँ से पूछ दिया। एक दो क्वेश्चंस रहते हैं वैसे, बट ज़्यादातर क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी पूछे थे। और करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे तब तो बना लिया होगा, नहीं पढ़े होंगे फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ज़्यादा टफ नहीं था, और जैसा कि मैं वीडियोज़ में भी बता रही थी आप लोगों की 90+ सेफ़ होगा, 90+ सेफ़ होगा, तो मैं अभी भी यही कहूँगी कि 90+ ही सेफ़ है। ज़्यादा कम अगर गया तो 85 गर्ल्स के लिए जा सकता है,
नहीं तो मुझे नहीं लगता 90 प्लस ही जाएगा, ठीक है, या 85 जा सकता है। से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों का इससे कम आ रहा है तो। अगर देखिए 70 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आप लोग को प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, आपको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है बीपीएससी के लिए, क्योंकि ठीक है यहाँ पे नहीं होगा लेकिन आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम देने से ये तो पता चल गया होगा कि आपको बीपीएससी के लिए और कितना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो बीपीएससी के लिए अगर 70 आपका आ रहा है तो आपको 2 महीने में और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा रिवीजन करना है, तो हो जाएगा बीपीएससी आपका, ठीक है। अगर 70 से कम आ रहा है तब तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। और जो लोग क्वालिफाई करते हैं इस इंट्रेंस के लिए उनको ऑल द बेस्ट। आप लोग को अच्छा मार्क्स अगर 90 प्लस आ रहा है तो चांस है आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, और फिर मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। सो मेरे हिसाब से कट ऑफ 90 प्लस सेफ़ रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं था। और तो जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि लास्ट 10 डेज़ में कैसे पढ़ना है, तो मैंने बताया था लूसेंट बुक पढ़ लीजिए और करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो लूसेंट के बुक से थे, सारे नहीं थे लेकिन साइंस के सारे क्वेश्चंस जो थे वो लूसेंट से थे। ज्योग्राफी का भी और पॉलिटी का भी, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन लूसेंट के बुक से था। और करंट अफेयर अगर पढ़ा होगा फिर तो अच्छा गया होगा आपका पेपर। तो कमेंट में बताइएगा आपने कितना सही किया है, और डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा अगर कम नंबर आ रहा है तो, क्योंकि बीपीएससी के लिए फिर आपको पता चल गया होगा आपका लेवल, तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह का कोई भी अपडेट आएगा तो आपको वीडियो बना के मैं दे दूँगी, आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।